पहले के बनिस्बत इस बार जो कार्यक्रम है वो बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, महात्मा गांधी जी का यानी बापू का नाम आता है, उस टाइम में उस कैटेगरी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, एकदम पेशो पेश थे और कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे। लेकिन आज वो मुकाम उनको नहीं मिला जो मुकाम इन लोगों को मिलता है। ये अखबारों की सुर्खियों में रहा था कि मौलाना आज़ाद को किसी ने याद नहीं किया, कैबिनेट के लोगों ने। क्राइम कैसे कम किया जाए, किन लोगों का मदद लिया जाए, किन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए जो लोग क्राइम कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं और हमारे कैमरे के फ्रेम में दिख रहे होंगे, मेरे दाहिने साइड मौजूद हैं। हालांकि ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हम फिर भी इनका परिचय करा देते हैं। ये इंजीनियर तौसीफुर रहमान, ज़िले के चर्चित युवा नेता। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़ा और 2020 के ग्राम पंचायत में जिला परिषद के लिए और शानदार सफलता हासिल कर पूरे ज़िले में राजनीति के क्षेत्र में एक तहलका मचाने का काम किया था। आज हम इनसे एक ख़ास मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। वजह यह है कि आगामी 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके से हम सबको पता है कि 11 नवंबर को पूरे देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उस दिन इन्होंने अपने क्षेत्र में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। और मैं बता दूं, उस कार्यक्रम का नाम है शिक्षा सम्मेलन स शिक्षक सम्मान समारोह। आखिर इनके मन में ये कार्यक्रम करने का ख्याल क्यों आया, इन सब तमाम मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तौसीफुर रहमान साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अफसर भाई। ये मैं जानना चाहूँगा कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बड़ी धूमधाम से आप एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और निरंतर उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं, बड़े लोगों को बुला रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों को बुला रहे हैं और शिक्षा सम्मेलन से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, यानी आप शिक्षक को सम्मानित भी करेंगे। और इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। आखिर आप के मन में चल क्या रहा है? देखिए, ऐसा कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक वर्ष करते थे, छोटे लेवल पे करते थे, छोटे स्तर पर करते थे और गेस्ट आते थे और इस कार्यक्रम में हम लोग जो भी अच्छे समाज में अच्छा काम करते थे उनको सम्मानित करते थे। लेकिन इस बार जो है पहले के बनिस्बत इस बार जो कार्यक्रम है वो बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। देखिए, 11 नवंबर एक ऐसा दिन है, 11 नवंबर 1888 ईस्वी को एक बड़े शख्सियत का जन्म हुआ था, है ना, जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के भी, और खिलाफत आंदोलन के वो प्रणेता भी थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और देश में जितने भी शैक्षणिक जो संस्थान हैं वो सबका क्रेडिट, वो सबका देन जो है कि उन्हीं को जाता है। शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को ही जाता है। तो देखिए, आज धीरे धीरे हमारा समाज या कहिए कि हमारा देश उनके बलिदान को, उनके योगदान को भूल चुका है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि उनको याद करें, उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा लें और हमारे आने वाले जनरेशन को एक बेहतर मौका दें कि वो भी उनके जैसे कार्य कर सकें, उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसे संस्थान बना सकें। और सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको जो है कि आगे बढ़ाया जाए। ये तौसीफुर रहमान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, महात्मा गांधी जी का यानी बापू का नाम आता है, उस टाइम में उस कैटेगरी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, एकदम पेशो पेश थे और कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे। लेकिन आज वो मुकाम उनको नहीं मिला जो मुकाम इन लोगों को मिलता है, जो जवाहरलाल नेहरू को मिलता है, वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। आखिर इसका वजह क्या मानते हैं? देखिए, हम और पार्टियों की तो बात नहीं करेंगे। मौलाना आज़ाद साहब कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे और बहुत लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं। जब मुझे याद है, देश का इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो उन्होंने जो है कि जामे मस्जिद के खड़ा होकर उन्होंने कहा कि भाई, अरे भाई, तुम हिंदुस्तान वालों, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं? इस देश को छोड़कर आप इतना अच्छा देश बनाएं,
इतना अच्छा योगदान दिए, देश को आपने आज़ाद कराया और इस आज़ाद देश को छोड़कर आप पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने रोकने का काम किया, उन्होंने बसाने का काम किया मुसलमानों को यहाँ पर। और आज देखिए दूसरे पार्टियों तो नहीं, लेकिन खुद कांग्रेस भी जो है कि उनको दरकिनार कर चुकी है। कांग्रेस भी उनके योगदान को भूल चुकी है। पिछले वर्ष तो कहीं हमने खबर में नहीं देखा कि मौलाना आज़ाद साहब के को जो है कि याद किया गया, या मौलाना आज़ाद साहब को जो है कि पुण्यतिथि या कोई ऐसा प्रोग्राम मनाया गया जो है कि कांग्रेस ने मनाया हो। ये अखबारों की सुर्खियों में रहा था कि मौलाना आज़ाद को किसी ने याद नहीं किया, कैबिनेट के लोगों ने, है ना। तो हम सब का कर्तव्य है कि ऐसे योद्धा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, उनसे प्रेरणा लें, है ना। वो इतिहास में उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। आप पुरानी तस्वीरें जितनी भी देख लीजिए, जितने भी आप पुराने फ्रेम देखेंगे गूगल करके, तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के साथ उनकी तस्वीर है, या तो वो बैठे हैं या वो बात कर रहे हैं। आप जितनी भी ग्रुप फ़ोटोज़ देखेंगे तो उनका फ़ोटो एकदम जस्ट महात्मा गांधी जी के बगल में। तो उनके योगदान को, उनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। तो हम सबको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। हम, ठीक है उन्होंने नकार दिया, लेकिन हम अपने इतिहास को नहीं भूल सकते हैं। हम अपने यंग जनरेशन को बताएंगे कि मौलाना आज़ाद हमारे नेता थे, मौलाना आज़ाद हमारे समाज से थे, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने देश की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आज़ादी की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने शिक्षा की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा, मैं ये भी एक बड़ा संदेश दिया आपने, खास करके मुस्लिम लीडर लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वे लोग भी इन्हें भुला दिया। जिस तरह से आपने उनके लिए आयोजन किया, उस तरह का देखने को मिलता नहीं था। तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये सब का काम है, ये सभी लोगों का काम है कि मौलाना आज़ाद को याद रखें। मौलाना आज़ाद साहब के साथ साथ जो भी हमारे पूर्वज जो बेहतर कार्य किए हैं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है ना, जिनके बदौलत आज हम खुले आसमान में, खुले फ़िज़ा में जो है कि अच्छी सांस ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को याद करना चाहिए और हमारे जेनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी ऐसे थे। आज उनके बलिदान के बदौलत ही हम लोग आज यहाँ पर इतने अच्छे से और इतने अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में रह रहे हैं। इस अवसर पे हमने एक कार्यक्रम रखा है, शिक्षा सम्मेलन सह शिक्षक सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम में हमने अपने बंजरिया प्रखंड से जो भी शिक्षक लोग हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, जो एक शैक्षणिक माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाओं को बहुत अच्छा से जो है कि सुचारू रूप से चला रहे हैं विद्यालयों में, जिला से हमने एक लिस्ट मंगाया है। तो उस लिस्ट में जो भी बेहतर शिक्षक हैं, जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम आया है, उनको हम सम्मानित भी करेंगे, उनको हम लोग प्रोत्साहित भी करेंगे। और इस अवसर पे हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय रहेंगे, जिला के वरीय पदाधिकारी लोग भी आ रहे हैं। हमारा एक योजना है कि एक लाइब्रेरी का भी जो है निर्माण होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। अभी तक कोई भी लाइब्रेरी जो है कि संचालित नहीं हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी का भी एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। क्या आप लोगों की ये मांग रहेगी कि ज़िले में कहीं भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से कोई लाइब्रेरी हो, कोई स्थल कायम किया जाए? जी बिल्कुल, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधार हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अपने क्षेत्र में मौलाना आज़ाद उर्दू लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी का निर्माण करूं। यदि मेरे जिला परिषद की योजना से होगा तो उसकी योजना से भी निर्माण करूं, और किसी प्रशासनिक पदाधिकारी की मदद से यदि होगा तो उसका मैं प्रस्ताव ले जाऊं। मैं अभी डीडीसी साहब से मिलकर आया, ये प्रस्ताव देकर आया कि सर ये बड़ा अच्छा अवसर है, बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ और मेरे प्रयास पे भी एक बार नज़र डाला जाए, इस पे विचार किया जाए। यदि संभव है तो 11 नवंबर को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आएँ और इसका उद्घोषणा भी करें, है ना। तो सर ने काफ़ी जो है कि हमको विश्वास दिलाया है कि वो आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, और बहुत जल्द लाइब्रेरी बनने की दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे। इस स्तर पे हम थाना प्रभारी साहब का भी मदद लिए हैं, वो भी प्रशासन के एक अंग हैं। जो है कि थाना प्रभारी साहब से भी मैंने कहा है कि भाई जो क्राइम जो कंट्रोल जो हो सकता है वो बिना शिक्षा के क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। जहाँ शिक्षा होगा वहाँ क्राइम नहीं हो सकता है, जहाँ शिक्षा नहीं है वहीं क्राइम होने का ज़्यादा खतरा है। तो मैंने प्रभारी महोदय से भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि भैया पिछले 2 साल का एक लिस्ट निकालिए, डाटा तैयार कीजिए कि किस पंचायत में, हमारे बंजरिया प्रखंड के किस पंचायत में क्राइम कम हुआ है और किस पंचायत में ज़्यादा हुआ है। जहाँ कम हुआ है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी करना है कि भाई उनके सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से ये अच्छी बात है कि क्राइम कम हुआ है, वैसे लोगों को भी प्रोत्साहित करना है, प्रतिनिधि लोगों को।
और जहाँ ज़्यादा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी बताना है। प्रभारी महोदय हमारे बताएंगे, थाना प्रभारी महोदय, कि जहाँ क्राइम ज़्यादा हुआ है वहाँ क्यों ज़्यादा हुआ है, किस स्तर पे ज़्यादा हुआ है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे गांव वालों को भी, या जो हमारे पब्लिक आएंगे, जो हमारे क्षेत्र के लोग रहेंगे, उनको भी सुनने का, देखने का और अनुसंधान से पता चलेगा कि हाँ कहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, क्या कारण है क्राइम ज़्यादा होने का। प्लस इस पर हम लोग निष्कर्ष भी निकालेंगे कि क्राइम क्यों कम किया जाए, क्राइम कैसे कम किया जाए, किन लोगों का मदद लिया जाए, किन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए जो लोग क्राइम कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो है कि अपने बंजरिया प्रखंड में, और भी प्रत्येक डिपार्टमेंट के पदाधिकारी लोगों को भी बुलाए हैं, आमंत्रित किया गया है। वो लोग आएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारियाँ लोगों को देंगे, लोगों से अपनी जानकारी साझा करेंगे। प्रशासन के लोग से भी मैंने जो है कि अनुरोध किया है और उनको आमंत्रित किया है कि वो लोग भी आएँ। प्लस थाना प्रभारी महोदय से भी मैंने कहा है कि एक 10 से 15 मिनट का एक सेमिनार भी है ना, उसमें हमें ये करना है कि पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली कैसे रह सकते हैं, इस पे भी एक सेमिनार का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये आयोजन एक बहुत अच्छा आयोजन होने जा रहा है हमारे यहाँ। ऐतिहासिक और तारीखी आयोजन होने जा रहा है। मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप भी आइए वहाँ पर और इसका पार्ट बनिए आप, है ना। क्योंकि मीडिया के लोग जब वहाँ तक आएंगे, जब मीडिया के लोग जब ये चीज़ें देखेंगे तो उससे सकारात्मक खबरें भी जाएंगी और इसका अच्छा से प्रचार प्रसार भी हो सकेगा। अच्छा, मेरे माध्यम से अब मेरा ये आखिरी सवाल है, मेरे माध्यम से आप पूरे ज़िले वासियों से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे ज़िले वासियों से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पे ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, हम सभी पहले शिक्षित बने, शिक्षित बनेंगे तो हम लोग अपने देश का निर्माण करेंगे, अपने देश का सही निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शिक्षित बनेंगे तो हम मजबूत होंगे, हमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम शिक्षित बनेंगे तो हम रोज़गार देने वाले बनेंगे, रोज़गार लेने वाले नहीं बनेंगे। हम शिक्षित होंगे तो हम देश के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। मौलाना आज़ाद साहब, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, बी एजुकेटेड, है ना। शिक्षित बनोगे तभी तुम आगे जाओगे। उनका तो एक विज़न भी था, विज़न 2020। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि हम भारत को 2020 तक एक सुदृढ़ और एक शक्तिशाली राष्ट्र बना कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो 2020 के पहले देख कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना अधूरा ख्वाब हम सब पे छोड़ कर गए, हम युवाओं पे छोड़ कर गए। तो मेरी ख्वाहिश रहेगी या मेरा आरजू रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा युवाओं से भी कि वो लोग भी आगे बढ़ें, वो लोग भी शिक्षा के दिशा में हो, वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमारे राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएं। इसमें हम सब का सहयोग चाहिए। जब तक हम सभी भाइयों का, क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और हमारा ये संकल्प है कि हमें अपने राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हमको गांव में जो है कि उसकी पहल हमें गांव से शुरू करनी पड़ेगी और ये पहल मैंने गांव से शुरू किया है। तौसीफ साहब, तैयारी कहाँ तक पहुँची? अंतिम चरण में होगा तैयारी अंतिम किस तरह की तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है। कितनी संख्या में लोग पहुँचेंगे? आपने जो इन्वाइट दिया उस हिसाब से तो आपको पता होगा। देखिए, इनविटेशन कार्ड जो हमने दिया है वो 500 लोगों तक दिया है, लेकिन मेरे अपने भी लोग हैं, खास लोग हैं। मेरा खास लोगों से या जो भी लोग हैं जिन तक इनविटेशन कार्ड, पॉलिटिकल बॉडी भी होंगे, कोई जनप्रतिनिधि भी होंगे, वहाँ बड़े पार्टी के जो MLA MP ये लोग भी होंगे? नहीं, शिक्षक ये से MLC आफाक साहब हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। श्रीमती ममता राय जी भी रहेंगी जो चेयरमैन है जिला परिषद की इस अवसर पर, और बाकी जो है वरीय पदाधिकारी लोग रहेंगे, है ना। वो लोग आएंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे, वो लोग प्रोत्साहित करेंगे जो भी हमारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो लोग भी शिक्षक लोग या जो भी ग्रामीण स्तर के लोग, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी बात इस वक्त इंजीनियर तौसीफुर रहमान से हो रही थी। इन्होंने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पे एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो शिक्षक सम्मेलन और शिक्षा सम्मान समारोह के नाम से ये कार्यक्रम है। अब देखना है कि ये कार्यक्रम जो है कितना सफल होता है। धन्यवाद।